20 साल की एक बेटी इतनी छोटी सी उम्र में जो ऊंचाइयों पर भी थी, फिल्मों में भी काम कर रही है, सीरियल्स में भी काम कर रही है, उसको एक लड़का शिजान खान कुछ टाइम इस्तेमाल करता है, दोस्ती गहरी करता है, फिर वो लड़की कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेती है। तो क्या क्या फिर हम सवाल ना उठाएं शिजान खान जैसे लोगों पर कि आपको पहले भी पता था लड़की 20 साल की है, आपको पहले भी पता था लड़की हिंदू है, फिर आप अचानक कहते हैं कि क्योंकि वो हिंदू थी, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी, इसलिए मैं उससे ब्रेकअप कर रहा हूँ, और उस ब्रेकअप की वजह बनती है तुनिशा की जान। तो फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत एकदम साफ सुथरे हैं, हमें तो बख्श दीजिए, आप मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो लव जिहाद का एंगल आप और हम बात करते हैं जिस पर, क्या ये लव जिहाद नहीं है कि आप पहले एक हिंदू बेटी को, जिसको आप जानते हैं हिंदू है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ दोस्ती में रहते हैं, फिर उसे कहते हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो हर एंगल से जांच होनी चाहिए, तुनिशा को इंसाफ मिले, इस पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे वो लव जिहाद का एंगल हो, चाहे वो शिजान ने खुद फांसी पे लगाया हो उसको, चाहे शिजान का 1% भी उसमें अहम रोल रहा हो, मुझे लगता है कि शिजान पर कड़ा शिकंजा कसना ही चाहिए। वहीं मुंबई पुलिस ने लव जिहाद के एंगल से नकारा। नहीं, लव जिहाद इसलिए एंगल आता है कि आफ्ताब श्रद्धा का देख लीजिए, और अगर मैं आपको लिस्ट दूं ना तो मैं आपको शाम तक शायद लड़कियों की लिस्ट ही गिनाती रहूंगी। इतनी हिंदू बेटियों के साथ अगर मुस्लिम लड़के इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, 35 टुकड़े कर कर उनको, और आप षड्यंत्र देखिए कितना बड़ा है, 35 टुकड़े करके उनको फ्रीजर में रखता है, छुपा कर आता है, कहीं कहीं फेंक कर आता है, फिर आप कहते हैं लव जिहाद नहीं है। अरे ये सोचा समझा षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसके पीछे मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ प्रशासनिक अधिकारियों की, इसके पीछे कौन काम कर रहा है उन पर भी आपको थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। ये सिर्फ इन लड़कों का मामला नहीं है, इनके पीछे जो गैंग काम कर रहा है, चाहे वो पीएफआई की आप पर हम बात करते हैं जो इस तरीके की चीजें भड़काती हुई हमें, मैं नहीं कह रही हूँ, आप पर आपके माध्यम से ही सबके सामने आता है कि पीएफआई ने किस तरह से मुस्लिम लड़कों को बहलाया फुसलाया, चाहे वो आईएसआई में लेकर गए हों, चाहे वो ये लव जिहाद के मामले में करवा रहे हो उनसे, तो पीछे भी तो आपको नजर डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रशासन अगर इस पर नजर रखे ना, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लड़के जो ये सब काम कर रहे हैं, और लव जिहाद तो है ही, ये ऐसा मेरा मानना है बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि कुछ लड़के इस तरीके की चीजें करते पाए गए हैं और कर रहे हैं। इसके पीछे कोई बड़ी एजेंसी, कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, उन सब की भी जांच होनी चाहिए।